व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 4 रिलेटेड टू एचपी एंड इंडियन जीके। इस सीरीज़ में हम आपके पास हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड या आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जहाँ पे आपके पास जीके को पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम स्टडी करते हैं आपके पास। एंड आपको यहाँ से पता लगता है कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, तो कितना जो है आपको वहाँ से आता है एंड कितनी चीज़ें जो है आपको क्लियर है। ओके, तो आज इसी तरह से पार्ट नंबर 4 आपके लिए हम लेकर आए हैं। बाकी पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वहाँ पे दिया होगा। डायरेक्टली लिंक में जाके भी आप जो है वो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो 106 से हमारे पास है। इससे प्रीवियस के जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे वो अदर कैटेगरी से रिगार्डिंग थे, तो वो जीके से रिगार्डिंग नहीं थे। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वर्तमान समय में बेबीलोन का लटकता बगीचा कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है इराक में। क्लियर। जो आपके पास बेबीलोन का लटकता बगीचा है वो कहाँ पे है आपके पास, ईरान में जो है आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, द बिगेस्ट डोम इन इंडिया इज, यानी भारत का सबसे बड़ा गुंबज यानी डोम कहाँ पे स्थित है, ये कौन सा है आपके पास। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुंदर शहर चंडीगढ़ की डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार की थी। जो आपके पास चंडीगढ़ है, आपको पता है काफ़ी फेमस सिटी है और काफ़ी एकदम वेल डेकोरेटेड सिस्टम है उसका, क्योंकि वो एक पूरे डिज़ाइन के ऊपर बनी हुई है। तो उसका जो आपके पास आर्किटेक्चर है वो कौन थे आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ली कार्बूजियर। ठीक है, बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है हमारे पास किया गया था। आपके पास ऑप्शन है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहजहां। तो 109 का राइट आंसर है आपके पास शाहजहां। ओके, शाहजहां के टाइम में जो आपके पास दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो हमारे पास किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे आपके पास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश जो कि पहला था, अगर आप जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो फर्स्ट वंश ही आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपके पास गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास, हीट ऑफ सन इज नॉट स्ट्रॉन्गर इन एरिया लोकेटेड, जो आपके पास सन की हीट है वो कहाँ पे जो है ज़्यादा पावरफुल आपके पास नहीं होती है, यानी अगर कहोगे तो तेज नहीं पड़ती है, तो वो है आपके पास नियर टू द इक्वेटर्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, इन एयर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज क्लासिफाइड एज। तो 112 का जो राइट आंसर है वो है आपके पास ह्यूमिडिटी, कि आपके पास हवा में कितना जल प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं हम, आपके पास कितनी ह्यूमिडिटी है या आपके पास कितनी आर्द्रता जो है वो आपके वातावरण में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 113, वायुदाब में बदलाव के कारण हवाओं की चाल है, तो उसको क्या कहते हैं आपके पास, विंड, यानी मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज विंड। नेक्स्ट है हमारे पास, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में शामिल नहीं है। तो ध्रुवीय जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में शामिल नहीं है। बाकी मानसून हो गया, सवाना आपके पास हो गया, विषुववृत्तीय आपके पास हो गए, तो सभी के सभी जो है आपके पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है उसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 115, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इल्ड क्विक स्मॉल सप्लाई ऑफ क्विकलाइम, यानी निम्न में से कौन सी विधि जो है अनबुझा चूने की त्वरणता तथा छोटी आपूर्ति देती है। तो कौन सा आपके पास जो है वो मेथड है, वो है आपके पास क्लैंप बर्निंग। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फैट लाइम। जो आपके पास फैट लाइम है, यानी जो आपके पास निम्न में से कौन सा जो शुद्ध चूने का गुण धर्म है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को कितने ग्रेड में जो है वो वर्गीकृत किया गया है।
ओपीसी जो है वो उसको कितने पार्ट में आपके पास क्लासिफाई किया गया है? 3 पार्ट्स में। ओके। एक सीमेंट की थैली का वजन कितना होता है? कॉमन जनरल क्वेश्चन है आपके पास। 50 केजी है। सर्वप्रथम बार प्रयुक्त मसाला था, जैसे आप घरों में यूज़ करते हो, तो घरों में फर्स्ट ऑफ ऑल घर बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे हम? तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मिट्टी का यूज़ होता था, तो स्पेशली मड वहाँ पे यूज़ जो कीचड़ मसाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब ईंट तोड़ी जाए तो क्या अवलोकन करना चाहिए? एक्चुअली ये पेपर जो है आपके पास इन्हीं क्वेश्चन से रिगार्डिंग था, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनसे एक दो क्वेश्चन जो है वो आगे भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये जीके का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन जो आपने पीछे देखे, ये इस पेपर का जो मेन पोर्शन है उसका पार्ट था। ठीक है। तो बेसिकली उसका होमोजीनियस सरफेस देखा जाता है। जब भी आप किसी घर बनाते हुए आपने देखा होगा मिस्त्री को, तो जब भी वो ईंटों को लगाता है ना, तो वो वहाँ पे चेक करता है कि आपके पास ये जो है सही तरीके से बनी है कि नहीं बनी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जीके से रिगार्डिंग है, गुप्त काल में उत्पादन में राजा का जो हिस्सा होता था उसको क्या कहते थे? जो गुप्त काल में उसको कहते थे भाग। ठीक है। राजा का हिस्सा को क्या कहते थे आपके पास? भाग कहते थे। नेक्स्ट हमारे पास, भारत में पृथ्वी सूर्य के आसपास परिभ्रमण करती है, यह थ्योरी रखने वाला कौन था? किसने आपके पास कहा था जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ जो आपके पास घूमती है? तो किसने कहा था आपके पास? आर्यभट्ट ने। डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, डैश डैश की सुप्रीत कॉलेज के संस्थापक बहम बहम सॉरी बहमनी बजीर मोहम्मद गवा थे आपके पास। ठीक है। कौन से कॉलेज थे आपके पास जिसके जो संस्थापक थे बह बहमनी बजीर मोहम्मद गवा थे आपके पास? तो इसका राइट आंसर था आपके पास बिदर। ओके। बिदर के संस्थापक थे वो आपके पास, बिदर कॉलेज के। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया है? क्लियर। तो वो है आपके पास जलाउद्दीन का मकबरा। बाकी सिरी शहर, हौजा ए अलाई, जमत खान मस्जिद, ये सभी के सभी जो हैं आपके पास इसके द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर द एबलेस्ट राइटर इन पेरिशियन ड्यूरिंग अकबर पीरियड? यानी अकबर के काल में जो है फारसी भाषा का कुशल लेखक जो है वो किसे माना गया है? वो थे आपके पास अबुल फजल। और ये क्वेश्चन घुमा के भी आता है कि अबुल फजल जो है किसके दरबार के जो है आपके पास एक कुशल लेखक थे, तो इसको भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो उन्हीं के काल टाइम में जो है आपके पास ये प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है हमारे पास, द फाउंडर ऑफ मद्रास बॉस, जो आपके पास मद्रास है उसके फाउंडर कौन है आपके पास? उसके फाउंडर है आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी डे। ओके। क्या है आपके पास राइट आंसर इसका? फ्रांसीसी डे। नेक्स्ट है हमारे पास 127, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो है वो टूट चुके थे आपके पास? तो वो थे सूरत अधिवेशन में। क्लियर। सूरत अधिवेशन में जो है वो 2 पार्ट्स में आपके पास डिवाइड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कार्य गांधी द्वारा प्रथम लिखा गया था? तो वो था आपके पास हिंद स्वराज। ठीक है। हिंद स्वराज। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेट वेयर। तो ग्रेट वेयर क्या है आपके पास? एक कॉन्स्टेलेशन है, ये आपके पास एक नक्षत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्माण की लक्षणता है? तो वो कौन सी है आपके पास? तो डी इसका राइट आंसर है आपके पास काल्डेरा। नेक्स्ट है हमारे पास 131, लातविया किसके साथ अपनी जो सीमा है उसको साझा नहीं करता है? तो वो आपके पास पोलैंड के साथ जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? उन्हें हमारे पास कहते हैं बेंगियो। ठीक है। बेंगियो। जो आपके पास फिलीपीन है वहाँ पे जितने भी जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हमारे पास? बेंगियो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 133, निम्न में से किसके पास जो प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है? तो अगर आप देखोगे तो सुडेन के पास जो है वो नेचुरल गैस डिपॉजिट नहीं है। गांधी सागर बांध या गांधी सागर डैम जो है वो किसका हिस्सा है आपके पास? वो चंबल परियोजना का
हिस्सा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पास तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर का सूरत की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती है? यानी जो आपके पास सूरज है, यहाँ पे सूर्य भी दूसरे तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेवर गेट द वर्टिकल रे ऑफ द सन? तो अगर आप देखोगे तो जो सबसे ऊपर है यानी श्रीनगर। नेक्स्ट है हमारे पास रंगना रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे जो है आपके पास स्थित है? तो आपके पास है कर्नाटक में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जो है आपके पास राष्ट्रीय यानी नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन की जो है वो अध्यक्षता हमारे पास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संघ सरकार में कवीना सचिवालय किसके चार्ज में होता है? ठीक है, यानी जो इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हु चार्ज द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है आपके पास वो होता है आपके पास प्रधानमंत्री के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास लोकसभा के संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का चयन किसके द्वारा जो है वो किया जाता है? इलेक्शंस की बात की जा रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास होते हैं चुनावों से, यानी डायरेक्ट इलेक्शंस जैसे आपके पास ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की जो शपथ है वो किसके द्वारा जो है वो दिलाई जाती है? तो वो आपके पास गवर्नर्स के द्वारा दिलाई जाती है। जो भी आपके पास राज्य होंगे उनके जो गवर्नर होंगे, ये हाई कोर्ट की बात है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो अब तो चलिए हट चुका है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रीवियस का देखने को मिल रहा है। वैसे ये राज्य विधानमंडल के पास होती थी, पहले की बात है, ठीक है। अब आप देखोगे तो वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उत्पादन के घटक व्यक्तित्व स्वामित्व में किए जाते हैं? अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तो पूंजीवाद में, जहां पे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होती है आपके पास। किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन जो है वो किया गया था आपके पास? वो थे आपके पास RN मल्होत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, छोटी अवधि में जब तक वह डैश डैश प्राप्त ना कर ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा 145 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर कंटेन हिज प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज ही कवर, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र जो है अधिक प्रभावशाली है? तो कौन सा जो सार्वजनिक क्षेत्र वो है आपके पास यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है उसके जनक जो है वो कौन है हमारे पास? वो है आपके पास वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है, वर्गीस कुरियन जो है आपके पास ऑपरेशन फ्लड के जो है वो जनक हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिरेज इज अ फिनोमेना ड्यू टू, तो ये क्वेश्चन आप देखोगे काफ़ी टाइम एग्जाम में आपके पास पूछा गया है। राइट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। What is the process by which a liquid mass is converted into a number of small drop? That is called emulsification. Emulsification के हेल्प से जो है आपके पास कोई भी तरल पदार्थ होता है उसको छोटी छोटी बूंदों में आपके पास तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज रीसिंथेसाइज फ्रॉम द नेचुरली अकर पॉलीमर, दैट इज अ रेयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा महाद्वीप पक्षी महाद्वीप से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास दैट इज अ साउथ अमेरिका जो है पक्षी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जो है आपके पास सुगर यानी जो शक्कर होती है उसका मेन सोर्स है? वो है आपके पास सुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सा जनिनिक अभी
यांत्रिक द्वारा निर्मातित प्रथम हार्मोन है, यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, वो है इंसुलिन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे रीजनेबल क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम अलग वीडियोस में आपके पास जो है वो स्टडी करते हैं। क्लियर। हम चलेंगे इंडियन जीके की तरफ कि इंडियन जीके से रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया त्रिगर्त। त्रिगर्त जो है किसका पुराना नेम है आप कह सकते हैं इसमें, तो जो कांगड़ा है पहले उसको जो है आपके पास त्रिगर्त नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता था। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पीछे और छूट गया है हमारे पास, दिस वन, द लार्ज मैन मेड लेक इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी है गोविंद सागर। ओके। एंड अगर बात करेंगे अगर आप नेचुरल की, तो वो आपके पास है रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1994 तक निम्न में से कौन सा भवन जो है हिमाचल भवन के नाम से जो है वो जाना जाता था, तो वो कौन सा था आपके पास, वर्नेस कोर्ट। ओके। कमेंट करके आप बताइएगा जो लेटेस्ट है उसको किस नाम से जो है आपके पास जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पागे वाला है, जो पांगे वाला है आपके पास वो क्या है आपके पास, तो ये क्या है आपके पास, एक मोनोगैमस। ठीक है, एक पत्नीक है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास, किस राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए रायतू बंधु स्कीम जो है वो लॉन्च की है। ये जो है करंट अफेयर है और 2018 में पेपर आपके पास हुआ था, तो उस टाइम के करंट अफेयर है, तो ये तेलंगाना में आपके पास चली थी। वर्ष 2018 में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किसने की थी आपके पास, चाइना के द्वारा जो है उसकी मेजबानी जो है वो की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो उस टाइम की बात है। ठीक है, तो महातीर बिन मोहम्मद जो उस टाइम मलेशिया के न्यू प्रेसिडेंट आपके पास बने थे। नेक्स्ट हमारे पास, सिक्किम सरकार ने हाल ही में किस बॉलीवुड व्यक्ति को राज्य के ग्रीन एम्बेसडर के तौर पर जो है वो नामांकित किया है, तो वो थे आपके पास मोहित चौहान। क्लियर। इसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी है आपके पास, तो तीन ही क्वेश्चन इनको आप देख सकते हैं। तो पहले पूछा गया था आपके पास, व्हाई डू यू बोस्ट डेस्टस योर्स वेल्थ, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ योर वेल्थ। नेक्स्ट है आपके पास एंटामोनी, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज टू बी इल एट एयास। नेक्स्ट आपके पास 167, तो इसका राइट आंसर था आपके पास टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेशन। इसके बाद आपके पास हिंदी थी, तो झूठ का पर्यायवाची लोक प्लस उत्तर आपके पास क्या बनेगा, जिसकी आशा ना की हो, तो आपको यहाँ पे इनके राइट आंसर बताने थे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सभी के आंसर सी आए थे। ठीक है। झूठ का पर्यायवाची आपके पास मिथ्या, लोक जमा उत्तर यानी लोकतंत्र, एंड जिसकी आशा ना की जाए अप्रत्याशित। ओके, यहाँ पे सभी अप्रत्याशित ही लिखे गए हैं, बस शुद्ध रूप जो है आपको यहाँ पे इसका चूज करना था। क्लियर। तो आज पे ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, बाकी यहाँ पे रफ वर्क है जो भी आप करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। कमेंट हमें जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जो भी क्वेश्चन इसमें आप पूछे गए हैं वो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी ही ये सभी के सभी जो PDF फाइल्स हैं इनको हम प्रोवाइड करवा देंगे अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर, तो आप वहाँ पे 1-2 दिन के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप जाके जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं, धन्यवाद।